वहीं शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। झांसी में संघर्ष सेवा समिति और रतन ज्योति नेत्र चिकित्सालय के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 430 लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया है। वहीं लगभग 40 मरीजों को बस के द्वारा निःशुल्क रूप से मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए ग्वालियर भेजा गया, जहां पर सभी मरीजों की आने जाने, रुकने और खाने पीने की सुविधा भी निःशुल्क की गई। नेत्र शिविर का आयोजन था। एक कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप सरागी से मेरी भेंट हुई। मैंने उनके साथ विचार विमर्श किया। निर्णय हुआ कि आपके जल विहार मेला में एक नेत्र शिविर निश्चित रूप से लगवाएं। निरंतर उनके संपर्क में बना रहा। सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। बहुत लोगों ने तत्कालिक लाभ लिया। लगभग 30 या 40 की संख्या रेफर की गई, जिनके लिए आपकी संस्था के माध्यम से बस अभी आने वाली है। आज जो झांसी से जब मौलानीपुर रोड पे जाते हैं तो बंगला के अंदर गांव है कटेरा में मेला में हम लोगों ने यहाँ के जो हमारे राजा साहब हैं, बड़े भाई हैं, माननीय राजेंद्र सिंह मुंदर जी के सानिध्य में संयुक्त रूप से हम लोगों ने यहाँ पे एक कैंप लगाया, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में गाँव के लोगों को आंखों के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ। जिसमें चश्मा वितरित किए गए, दवाइयाँ वितरित की गई और उन लोगों को समझाया गया कि अगर किसी को मोतियाबिंद है तो उसका हम लोग संघर्ष सेवा समिति के लोग और सारे लोग मिलके फ्री इलाज, मतलब फ्री में उनका मोतियाबिंद का इलाज होगा, ऑपरेशन होगा और मतलब आने जाने का खर्चा भी हम ही लोग देंगे, खाना वगैरह भी हम ही लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जुड़े थे, तो महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे। वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन कार सेवकों ने लाठियां खाई और जेल गए, ऐसे सैकड़ों राम भक्तों को यूपी के ब्राह्मण समाज ने सम्मानित करने का फैसला लिया है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक पंडित राजा राम मिश्रा ने बताया है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जेल गए राम भक्तों को श्री राम जन्मभूमि सत्याग्रही सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अयोध्या पीठ के महाराज डॉक्टर राम विलास वेदांती होंगे, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। वहीं ब्राह्मण समाज ने शाहजहांपुर सहित आसपास के जिलों के 500 राम भक्तों को सम्मानित करने का फैसला किया है। हमारे संस्थापक बाबूजी के उससे मनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी इस कार्यक्रम में जेल गए थे। तो ये प्रेरणा निकल के आई कि राम मंदिर अब बनने जा रहा है कि बन ही रहा है। तो इसमें जो लोग गए, जिन्होंने लाठियाँ खाई, गोली खाई, जेल गए, तो उनको एक सम्मान किया जाए। अभी तक उनका कोई भी सम्मान नहीं किया गया था, इसलिए ये बहुत ही बड़ा सम्मान, जिसमें कि हमारे कई जनपदों से लोग आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा वो शाहजहांपुर ज़िले का रहा। शाहजहांपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग जेल गए, तो ये विशेष प्रयास किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी किया गया कि ये इसको सम्मान दिया जाए। जिन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा इस हिंदू समाज को जगाया, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया और जिसके परिणाम स्वरूप है वो आगे ढांचा ढाया गया और पूरे देश में जो है राम भक्तों के समर्थन की सरकार बनी और भव्य राम मंदिर भी बन रहा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हमारे पक्ष में आ गया, तो उनके सम्मान के लिए जो है कुछ न कुछ किया जाए, ऐसी चर्चाएं समाज में चलती रहती थी। ब्राह्मण समाज ने इस विषय में गहन चिंतन करके निर्णय लिया है कि हम अपना पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर जनपद में राम भक्तों को चिन्हित कर उनको सम्मानित। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां पर भारी बारिश ने जिले भर में भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के कारण एक घर की छत अचानक से गिर गई और इस हादसे में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा है। वहीं तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला असोहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। काथा ग्राम में थाना असोहा का गांव है। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, उसके कारण कच्चा मकान गिर गया है। ज्ञान प्रकाश जी का मकान है। इनके 3 बच्चे जो है उस मकान में दब के मौके पर इनकी मृत्यु हो गई है। पूरा मकान कच्चा था और मकान गिर गया, उसके कारण 3 बच्चे रात में घर 3 बजे की घटना है। 3 बजे के आसपास पूरा मकान गिरा, 3 बच्चे उसी में सोए थे, सबके मौके पर मृत्यु हो गई है इनकी। आपकी तरफ से पीड़ित परिवार को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? की जाएगी। प्रशासन ने दैवीय आपदा के घटना जो एक व्यक्ति को 4 लाख रुपया दिया जाता है, उस हिसाब से पूरी सहायता दी जाएगी। कांथा गांव जो असोहा ब्लॉक के क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें आज रात्रि सूचना मिलने पर प्रातः हम लोगों के द्वारा, मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया। तत्काल रूप से मौके पर पहुंचकर वहां पर
जो कच्ची दीवार गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु, अंकित जो 20 वर्षीय थे, अंकुश 6 वर्षीय, उन्नति 6 वर्षीय और अंकित जो थे वो 4 वर्षीय, ये 3 बच्चों की मृत्यु हुई। और उनके जो परिवारजन हैं ज्ञानचंद रावत जी, उनसे मुलाकात की गई और परिवारजन के साथ जो शोक है वो व्यक्त भी किया गया और उनको तत्काल रूप से समस्त राहत संबंधी जो सुविधाएं हैं वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तत्परता से इसमें हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई है वो कर रहे हैं और 4 लाख रुपए के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास भी उनको। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां पर सर्विलांस और एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्विलांस की टीम ने चोरी किए 105 फोन बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि सर्विलांस टीम ने ट्रेसिंग के माध्यम से इन चोरी के फोनों को बरामद किया है। वहीं इस मामले में एसपी ने दोनों ही टीमों को 20,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। जनपद उन्नाव के सर्विलांस सेल और एसओजी की टीम के द्वारा आज 105 मोबाइल बरामद किए गए हैं और उनके सभी जिनके मोबाइल हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है और आज उन सभी लोगों को इसका वितरण कराया जा रहा है। मेरे द्वारा एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम को 20,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। लगभग कितनी कीमत होगी? लगभग इनकी 15 लाख रुपये कीमत के मोबाइल बरामद हुए। जनपद उन्नाव और यूपी के सीतापुर जिले में लगातार बारिश को देखते हुए डीएम अनुज सिंह ने एसपी सुशील चंद्र भान के साथ शारदा नदी तट पर स्थित परिशक्ता गांव का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं खबर सीतापुर के रामकोट से है, जहां पर बेहतर सड़क न होने के चलते सड़कों पर जल भराव है, जिससे कि लोगों के आवागमन में भारी समस्याएं हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर कासगंज से है, जहां पर सदर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े जान से मारने की नीयत से एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को कासगंज सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया। बता दें कि युवक ने गोली मारने का आरोप अपने चाचा और मौसा पर लगाया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर यश कुमार। सर ये गोलीकांड आया है, क्या था? ये विशाल नाम का एक गोलीकांड आया है, इसके पेट में गोली लगी है और हमने प्राथमिक उपचार करके इसको अलीगढ़ रेफर कर दिया है। अभी सूचना मिली थी पुलिस को कि एक व्यक्ति को बाईपास पे गोली मारी गई है। तत्काल सूचना पर पुलिस बल पहुंचा और घायल को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम विशाल सनेफ मुनेंद्र है और ये बिलराम का रहने वाला है और इसको गोली लगने की सूचना के बाद जब हम पहुंचे हैं तो वहाँ पे सब मौका मुआयना कर लिया गया है। इससे बात भी की गई है, क्योंकि इसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसको अलीगढ़ रेफर भी कर दिया गया है। बाकी इसमें गहनता से जांच की जा रही है। अभी तथ्यों को वेरीफाई करके जो भी आगे तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे वो सूचना आपको दी जाएगी। और यूपी के बहराइच जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण एक गरीब दंपति का घर गिर गया और इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कब गए थे? पानी बरसा दिन भर तो वैसे दब गए, हम भर रहेगा घर। पूरा घर मकान गिर गया आपका? पूरा घर। कुछ बचा कि नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा। और क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? अरे गल्ला पानी सब रहा, हम कपड़ा लत्ता रहा सब, वो हम दब गवा सब। वहीं खबर कौशाम्बी से है, जहां पर कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कौशाम्बी से चित्रकूट को जोड़ने वाले यमुना पुल पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर अभियुक्तों के पास से करोड़ों रुपए कीमत की मूर्तियां बरामद की गई हैं, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। वहीं एसपी कौशाम्बी ने गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। देखिए, आज थाना महेवा घाट में जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है उस्मानुल्लाह, ये मंजनपुर के रहने वाले, थाना मंजनपुर के। रामकिशोर विश्वकर्मा है, ये जनपद बांदा के रहने वाले हैं। कुमार पटेल और विपिन कुमार शुक्ला, ये टोटल 10 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और
थाना महेवा घाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा आईपीसी की धारा 41, 411, 413 और 414 में। और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली है। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज़ करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वजन है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वजन करीब 46 किलो है। और ये मूर्ति भी उसी मूर्ति के जैसी है और जो एक भगवान ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की मूर्तियाँ ये दोनों हैं। तो एक जो मेटल फिनिश में है एक मूर्ति और जो दूसरी है वो गोल्ड फिनिश में ये मूर्तियाँ हैं। तो वो जो गोल्ड फिनिश वाली मूर्ति है वो करीब 85 करोड़ के समथिंग इसकी जो कीमत बताई गई है और जो दूसरी है उसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास में इसकी कीमत जो बताई गई है। 15 साल पहले ये मूर्ति इन्होंने किसी मंदिर के पास में गड़ी हुई अवस्था में राम किशोर और जो 2 लोग और उसके साथी थे वो लोग मर गए हैं अभी, उनके साथ से इन्होंने बरामद किया था। पूरा में इन्होंने लाके इसको गाड़ दिया गया था। और उसके बाद में जब वो इसके 2 साथी जो राम किशोर के जो 2 साथी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में इन्होंने करीब 3 साल पहले इसको वापस चित्रकूट में लाकर और फिर बेचने का प्रयास किया गया और इसी एक व्यवसायी से करीब 25 से 30 करोड़ में बेचने की बात चल रही थी। और इसी दौरान ये सारी चीज़ें जानकारी में आई और ये इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई। वहीं खबर सूरत से है जहां पर बमरौली विस्तार में ये 14 मंजिला इमारत में लिफ्ट रिपेयरिंग का काम करते हुए 2 व्यक्ति लिफ्ट के पैसे से गिर गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस अब इस घटना की जांच में जुटी है। प्रारूपिक छोर से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Bako lubricant, ready to